आज है हमारे यहाँ पे शादी, तो चलिए आपको ब्लॉग दिखाते हैं पूरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तीनों ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारे यहाँ पे शादी, और शादी होने के पहले क्या क्या होता है यहाँ पे, सारी चीजें आप लोगों को इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। जो कि मेरा अनुभव है, जो मैंने जितना रिकॉर्डिंग कर लिया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सुबह टाइम होता है मंत्री का पूजा, हमारे यहाँ पे बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग के यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है। और मैं बता रही हूँ मेरे यहाँ पे कैसे होता है, और यहाँ पे गांव की शादी कैसी होती है। बहुत कुछ मुझे तो नहीं नॉलेज है, बट जितना है उतना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हो रहा है सबसे मंत्री की पूजा, क्योंकि यहाँ पे होगा अभी जैसे अ, मड़वा, हमारे यहाँ पे बोलते हैं। ये मड़वा जो ये पड़ा हुआ है ना, इसको यहाँ पे सबसे पहले जो घर के होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, तो वही सब मिल जुल के यहाँ पे इसी का बनाया जाता है। बांस वगैरह जो होता है तो गाड़ते हैं चारों तरफ। और यहाँ पे वैसे तो जैसे जो वो होता है रेडीमेड वाला, वो वाला नहीं चलता यहाँ पे। ये आंगन में ही गड़ता है, और यहीं पे होगी शादी। तो ये शादी का पूरा मतलब जो भी होता है डेकोरेशन वगैरह वैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे हरा चीज ऐसे कुछ करके ही डालते हैं, जो कि आप लोगों को पता चला। और यहाँ पे मैं अभी सुबह ही टाइम पे है, तो नॉर्मल यहाँ पे बैठी हूँ अंदर ही। और यहाँ पे चल रहे थे, भूख लगी थी सबको, तो यहाँ पे हो रहा था नाश्ता पानी। तो ये थी मेरी मौसी और वो थी मेरी भतीजी, और यहाँ पे हो रहा था यही सारी चीजें। तो आप लोग देख रहे हो ना सभी लोग कैसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सब लोग जो है तो मंत्री का पूजा होगा, और सब लोग मिल के, जैसे होता है ना कि 5 लोग 7 लोग ऐसे करके यहाँ पे सारी चीजें होंगी। और ज़्यादा मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं है, बट जो कि ब्लॉग में है, जो जितना शूट हुआ उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये ना जैसे अभी ये लोग गाड़ रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं सब कुछ, और जब शादी हो जाएगी और शादी के बाद इसको आएंगे, जैसे लड़की के जो ससुर होते हैं ना, तो उसको आएंगे बाद में जो यहाँ पे बांधा जाएगा ना मड़वा में, वो होता है। वो जाके एक गांठ छोड़ेंगे, उसके बाद होती है विदाई। तो ये कुछ रस्में होती है जो कि हर जगह पे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे होता है। और यहाँ पे मैं ना खुद की वॉइस कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो पिछला ब्लॉग डाली हूँ हल्दी वाला, उसमें ना कॉपीराइट आ गया है कुछ। मैंने थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह ऐड कर दी थी उसमें, जो कि नॉर्मल था दिखाना, तो वो सारी चीज़ें ना कॉपीराइट आ गई। इसकी वजह से मैं यह नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे ये पूजा होता है, फिर हल्दी बेसन का किस चीज़ का यहाँ पे सबको ऐसे छाप लगता है हाथों से। तो ये चीज़ शगुन सुदिन क्या होता है, मतलब ऐसी चीज़ का। और ये जो पूजा होता है ना, तो यहाँ पे घर के जो बड़े होते हैं सदस्य, वही करते हैं पूजा। और ये यहाँ पे छाप वगैरह तो पड़ चुका है। यहाँ पे जो घर की लेडी जी थी, तो वो भी बैठी थी। यहाँ पे गाना गीत भी होता रहता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हो जाएगी भाई दिक्कत, कॉपीराइट आ जाएगा। वैसे भी व्यूज नहीं जा रहे हैं, इसलिए मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोग की चल रही थी दरबार। हम लोग अब खाना का कर रहे थे इंतजार, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और फिर टाइम के साथ साथ ना बहुत ही भूख भी लगी थी, और ये यहाँ पे आराम से मस्त ऐसे सो रही थी। इसके लिए कपड़ा हम लेके गए थे, बट ना लेके आना ही था, लेकिन पहनना वहनना कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद होता है वहाँ का पूजा, घर का मतलब जो अंदर का पूजा होने के बाद यहाँ पे ना होता है बाहर का पूजा। तो यहाँ पे सारी चीज़ भी, टेंट वगैरह ये सारी चीज़ें डेकोरेशन हुआ है, तो थोड़ा बहुत दिख जाएगा आप लोगों को, ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो यहाँ सारी लेडीज़ें ना गीत गाना होता रहता है। और यहाँ पे होता है ये जैसे कुआं पूजा होना होता है, तो इस टाइम पे अब कुआं वगैरह नहीं होती हैं। तो नल पे जो है ना, तो नल के पास यहाँ पे पूजा हो रहा है। तो ये मैं ब्लॉग ना उसी दिन का डाल रही हूँ जिस दिन थी शादी, शादी के दिन का था। और शादी के दिन का मतलब बाहर टाइम का लगभग 2 से 3 बजे का ये काम हो रहा था, दोपहर में ही सब कुछ। तो यहाँ पे ये जो है ना, तो ये नाउन रहती हैं, तो ये सब कुछ सारी चीज़ें करती हैं। और यहाँ पे चल रही थी भाई रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कोई लिया था मेरा कैमरा, शायद काजल ली थी कोई भी। मैं भी बातें कर रही थी, और मुझे पता नहीं था कि मैं
क्या पहनूंगी क्या करूंगी, तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने यही साड़ी डाली थी जो कि एकदम सिंपल थी, और सुबह का कोई मुझे दिमाग में ही नहीं था कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं। तो ऐसे ही मैं पहनी हूँ, और सबसे लगता है सबसे सिंपल, सबसे वैसे ही साड़ी पहनी हूँ। बट हल्का भी है ना, तो थोड़ा मेरे लिए आराम ही है। और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद ना, फिर ये कौन सी पूजा होती है, तो मैं जाके ब्लॉग में ही देखी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे ये वाला भी पूजा होता है, कोई एक कौन सा रस्म होता है। ये जो मैं देख रही हूँ ना, ये मैं जैक आके अब पहली बार मैं देखी हूँ ऐसे वाला, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रखी कि कैसे पूजा हो रहा है। बस ये सुन लेती हूँ कि हाँ भाई पूजा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना ऐसे करके ना मुझे देख बहुत अजीब सा लग रहा है, ये क्या कौन सा रस्म होता है। और कुछ रस्में पता है, कुछ चीज़ें मतलब कुछ रस्में नहीं पता है। तो ऐसा भी होता है, अभी ऐसे हो रहा है, फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे दुल्हन रानी आएंगी, तो उनके मतलब वो भी बैठेंगी, और सभी लेडीज जो होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुहागिन बोलते हैं। सभी लेडीज आएंगी तो फिर खाना खिलाएंगी, और ये सारी चीज़ें रस्म होती, सब कुछ बताना उतना ज़्यादा वो नहीं हो पाता, क्या ही बताएं। और लोग को जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, जो इधर साइड के हैं या कि जो फैमिली में हैं, उन सबको पता ही होगा। तो ये मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, सिर्फ उन लोगों को जो कि जिनको नहीं पता है, उन्हीं लोग को बता रही हूँ कि भाई ऐसा भी होता है। यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, तो घर का जो माहौल होता है ना, तो एकदम से चेंज होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इस शादी में ना बहुत ही इंजॉय की हूँ, क्योंकि एक जैसे परिवार वश होता है ना, तो एक परिवार वश का एक अलग हो जाता है। और फिर थोड़ा जब परिवार से हट के भी कुछ होता है ना एक रिश्ता, उसमें अलग ही माहौल रहता है। यहाँ पे ना मुझे ये लग रहा था कि भाई मैं अपने मौसी के यहाँ आई हूँ। सच में मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत तो करना पड़ता है ससुराल वाला वो, लेकिन यहाँ पे मैं एकदम से नॉर्मल, ऐसे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मौसी के यहाँ पे हूँ। सच में वही चीज़, वही सब कुछ फील कर रही हूँ। बट इतना है कि बाहर मैं सर एकदम खोल के नहीं घूम सकती, इतना ही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे दीदी लोग सभी लोग हैं, और नीचे दुल्हन को बैठाया जाता है। दुल्हन का सर पूरा ढका रहता है, दुल्हन की मम्मी उनके पास रहती है। तो दुल्हन की मम्मी मेरी मौसी हैं और दुल्हन मेरी बहन है, ये भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। और यहाँ पे खिलाएंगे सुहागिन, तो ऐसे होता है ना कि 5-7 मतलब ऐसे करके यहाँ पे खिलाएंगी भाभियाँ, जो भी भाभी होंगी, तो सारी भाभी मतलब खिलाती हैं। और बुआ पहले ही सिंदूर, हमारे यहाँ पे ना ऐसा होता है कि पहले ही सिंदूर पहना दिया जाता है, उसके बाद हस्बैंड सिंदूर पहनाते हैं भाई शाम टाइम, मतलब रात में। पहले सिंदूर जो होता है ना, सबसे पहले बुआ पहनाती है अपने माथे पे लगा के, और फिर माथ से ही पहनाया जाता है। तो ये कुछ अलग ही रीत रिवाज है, और इन सब में ना समय का पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई। यहाँ पे सब लोग गाना गा रहे, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता गाना वगैरह, तो बस मैं सुन ही रही थी, बस एंजॉय कर रही थी। और इसके बाद ना जो हुआ, मतलब मुझे पता नहीं था अचानक से कि मुझे जाना पड़ जाएगा फिर से चाक घाट। और इस टाइम पे ये मतलब अभी कितने दिन हुए ही हैं बेबी को हुए, इतना दिक्कत सब कुछ, फिर मुझे जाना पड़ गया था ब्यूटी पार्लर, वो भी दुल्हन के साथ और दो दो बच्चों को लेके, कि हाँ भाई जाना है। और फिर जो चीज़ अगर बोल दो ना, कोई चीज़ अगर बोले कि हाँ भाई ये करना है, तो फिर लगता है कि जितना कर सकते हैं ना उतना तो कर ही लेते हैं। और यहाँ पे ना ऐसे करके ऐसे चीज़ें मतलब क्या गिनती करके ही दे रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा जो देंगे ना दुल्हन को खाना सब लोग, तो वही सारी मतलब थोड़ा सा दुल्हन खाएगी और जूठा करके यहाँ पे मतलब जो मड़वा डाला हुआ है उसी में डालेगी, और बाकी जो भी थोड़ा बहुत मिला है सबको ना, सब लोग यहीं पे बैठ के खाएंगी। और इसमें मुझे लगता है शायद घी शक्कर और वो रहता है। अपना तो मुझे याद ही नहीं कि मैं क्या खाई थी, लेकिन यहाँ देख के बस पता चल रहा है कि हाँ भाई मैं ये खाई थी। इतना रीत रिवाज का कितना सब कुछ एकदम मैटर करता है, मतलब कितने उससे सब कुछ होता है। और इतने मतलब धूमधाम से क्या क्या करना पड़ता है माँ बाप को, हर चीज, और फिर एक पल में ही ना सबसे दूर हो जाती हैं।
आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बोलती तो हूँ भाई कि आप लोग कमेंट करना, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हो। और जो मतलब मेरे आसपास के जो लोग जानते हैं ना मुझे, तो बस उनका बस एक ये रहता है कि भाई बोलते रहते हो, होता नहीं है। तो आप लोग भाई ऐसा क्यों करते हो कि मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ता है भाई। व्यूज मांगना पड़ता है, सब्सक्राइबर मांगना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी भाई मार्केट। मार्केट मतलब आ गई थी यानी कि दुल्हन के पास। दुल्हन का जो था मेकअप वगैरह तो यहाँ पे हो रहा था, मैं ही लेके आई थी, मेरे साथ काजल थी। तो मतलब आई थी, फिर जाते टाइम बहुत दिक्कत हो गई थी, शाम हो गई थी, बारात भी आ चुकी थी। फिर भी हमने जस तस का जो भी किया जल्दी से किया, और करने के बाद फिर यहाँ पे आ गए थे फाइनली जयमाला में। तो यहाँ पे जयमाला में मेरी वीडियो तो नहीं है, बस फ़ोटो वगैरह ही है। और बहुत अच्छा खासा हुआ था, बट वही था कि मैं बिट्टू के पास थी, कोई था नहीं उसके पास। तो यहाँ पे ना तो मैं रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ और ना यहाँ का ब्लॉग बना पाई हूँ। ये था यहाँ पे हो रहा था पाव पछाड़ने का काम। तो उसके बाद यहाँ पे मैं भी पाव वगैरह पछाड़ी, उसका भी वीडियो नहीं है मेरे पास। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आगे का ब्लॉग जो होगा शादी के बाद का, यानी कि जो भी रस्में जो हर चीज़ें, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके लिए।